10 of class 4, that is force, work and energy. So if you have missed part 1 of this chapter, link is given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page, where I upload the answers for quick assignment given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. In our last video, we have learnt about few simple machines. हमने कुछ simple machines के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में, that is in part 1, we have read about it. Today we are going to start our discussion from the topic inclined plane. So ये inclined plane क्या होता है? An inclined plane is a simple machine in a form of a slope used to move heavy objects to a higher or lower place. मतलब वो just एक slope की तरह होगा जिसकी मदद से किसी भी heavy object को हम higher position पे या फिर lower position पे place कर सकते हैं. So on an inclined plane, objects can easily be rolled down or up onto the ground. A wooden plank used to load heavy objects onto the truck is an inclined plane. तो हमने कभी कभार देखा होगा कि एक वुडन प्लैंक यूज़ किया जाता है उसको टेढ़ा रख के ट्रक से कोई भी भारी चीज़ उठाने में या उसको उतारने में. सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बहुत हैवी है उसको हम आराम से रोल अप या रोल डाउन कर सकते हैं ग्राउंड की तरफ विद दिस सिंपल मशीन कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन. क्लियर? नेक्स्ट है पुली. सो इट यूजेस अ ग्रूव्ड व्हील एंड अ रोप टू रेस, लोअर और मूव अ वेट. तो पुली में क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है पुली का एग्जाम्पल. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ग्रूव्ड व्हील होता है और एक रस्सी होती है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, नीचे की तरफ खींच सकते हैं या फिर किसी भी वेट को हम उसकी पोजीशन से मूव करवा सकते हैं. So the rope used to draw water from the well has pulley. तो जो भी हम रोप और जो एक ग्रूव्ड व्हील हम यूज़ करते हैं कुएं से पानी निकालते समय, वो एक एग्जाम्पल है पुली का. क्लियर? नेक्स्ट है लिवर. नाउ अ लिवर इज अ रिजिड बार फिक्स्ड एट वन पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम. सो अगर ये है लिवर का एग्जाम्पल तो इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट, इसको हम कहेंगे फल्क्रम. ठीक है. इट इज यूज टू लिफ्ट वेट्स और कट आर्टिकल्स. देन सीसॉ, नट क्रैकर्स, बॉटल ओपनर्स आर ऑल सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिवर. तो इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है फल्क्रम और इसकी मदद से कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक हैवी सा स्टोन है, इसको लिफ्ट हम कर रहे हैं एक सिंपल मशीन से, और वो सिंपल मशीन और कुछ नहीं, दिस पार्ट दैट इज a rod or a wooden plank that has a fixed point which is called fulcrum and is used to lift this heavy load or an object. ठीक है. सो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, जैसे सीसॉ हो गया, नट क्रैकर हो गया, बॉटल ओपनर हो गया, ये सब लिवर के ही एग्जाम्पल होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट सिंपल मशीन है वेज. तो अब ये वेज क्या होता है? The wedge has two inclined planes ending in a sharp edge. तो inclined plane मतलब क्या होता है? एक टेढ़ा सरफेस. अब जब ये टेढ़ा सरफेस किसी और टेढ़े सरफेस से कंबाइंड होगा और वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एक शार्प एज प्रोवाइड करेगा. जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा था, एक और इंक्लाइन प्लेन ऐसा था, जो कि मिलके एक शार्प एज तैयार कर रहा है और इस शार्प एज की वजह से हमें एक और सिंपल मशीन मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड वेज. नाउ दिस हेल्प्स इन कटिंग. ये किस में हेल्प करती है? हमें कोई भी चीज़ कट करने में. सो एन एक्स इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. ये जो एक्स है ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है. साथ ही में नाइफ, रेजर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वेजेस. क्लियर? अनदर सिंपल मशीन इज स्क्रू. So the screw is an inclined plane wound around a rod. It looks like a nail with grooves. The jack
used for lifting vehicles is an example of screw. तो जो screw होता है that is nothing but an inclined plane wounded around a rod. एक rod के around inclined planes जो है वो wounded होते हैं, ठीक है। तो ये दिखने में nails की तरह होते हैं, but इस nails में, इस कील में क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, ठीक है। सो जो जैक यूज़ किया जाता है कार या फिर किसी व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए, वो एक एग्जाम्पल होता है स्क्रू का। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट energy. So we have learned about what is force, then we have learned about what is work and how we can ease our works. हम अपने काम को कैसे आसान कर सकते हैं, कम फोर्स अप्लाई करके कैसे ज़्यादा वर्क डन करवा सकते हैं। Now we are going to read about energy, ठीक है। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू ऑल काइंड ऑफ वर्क। तो एनर्जी क्यों चाहिए हमें, हर तरीके का काम करने के लिए। और इन अदर वर्ड्स वी आर एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क ड्यू टू एनर्जी ओनली। तो हम किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास एनर्जी होती है। सो एनर्जी की वजह से हम सभी काम कर सकते हैं, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वी कैन ऑल्सो से कि हम कोई भी काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एनर्जी है। सो दिस एबिलिटी टू डू वर्क, तो ये जो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम कोई भी काम करने में केपेबल है, उस एबिलिटी को कहा जाता है हैविंग एनर्जी, ठीक है। सो दैट एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। नाउ एनर्जी ड्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, किसी मोशन की वजह से जब उस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी होती है तो उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। एंड द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, और खुद की पोजीशन की वजह से, मीन्स वो रेस्ट पे है, तो उस पोजीशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट खुद में जो एक एनर्जी पोजेस करता है, उस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। Now there are other forms of energy. Those are electrical, heat, light, solar, sound, magnetic, chemical, nuclear and atomic energy. Now energy can be changed from one form to another. Energy को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। For example, when we switch on an electric bulb, it gets lighted. तो जब हम किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। सो इस केस में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है बल्ब की वो चेंज होती है लाइट एनर्जी में। सो अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। So we have talked about forms of energy, right? So now let us talk about sources of energy. ये जो energy है वो source क्या है, उसका source क्या है? So energy can be obtained from different sources. Energy हमें different sources से मिल सकती है। Now there are various sources of energy. The main source of energy on the earth is the sun. तो डिफरेंट सोर्स से हमें एनर्जी मिल सकता है, लेकिन अर्थ पे जो मेन सोर्स है एनर्जी का दैट इज सन। सो द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। नाउ द सन्स एनर्जी सर्कुलेट्स इन ऑल लिविंग बींग्स। जो सन की एनर्जी होती है वो हर एक लिविंग बींग में सर्कुलेट होती है। सो दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज विंड। विंड इज अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड इज कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। सो विंड जो है, हवा जो है बहुत तेज जब बहती है, एयर मूविंग वेरी इन फास्ट रेट, दैट इज नोन एज विंड। तो ये जो विंड है वो भी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। सो विंड किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। नाउ एनी मूविंग बॉडी
possess some energy. कोई भी मूविंग बॉडी हो उसमें कोई ना कोई एनर्जी होती है, ठीक है. सो इट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. जो हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जब उसकी मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी पोजेस होगी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है विंड की मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर. सो एयर यहाँ पे मूव कर रहा है, तो एयर जो है वो एक मैटर है, वो एक चीज़ है. उस चीज़ में मूविंग की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो उसकी एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, that is the kinetic energy. Now this kinetic energy of wind is used to turn windmills that help to produce electricity. और इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है विंड मिल में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प मिलती है. Now sail boats also make use of this wind energy. जो सेल बोट्स हैं वो भी इसी विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. पानी भी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का. कैसे? बिकॉज मूविंग वाटर पोजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी. नाउ डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू यूटिलाइज दिस एनर्जी. द एनर्जी ऑफ द मूविंग वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो अब जो पानी जब बहाव में होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वो पोजेस करता है, और इसी एनर्जी को डैम्स जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में. और जो इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से जनरेट किए जाती है मींस जो वाटर एनर्जी को लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो मीन्स वाटर and it helping us to generate the electricity. That is why it is called hydroelectricity. Clear? Now as you know that matter is made up of molecules, and molecules are made up of even smaller particles called atoms. तो हमें पता है जो मैटर होते हैं वो मॉलिक्यूल्स से तैयार होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से तैयार होते हैं जिन्हें कहा जाता है एटम्स. ना ये जो एटम्स हैं इनमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस होती है, मीन्स वो भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस करते हैं. सो एटम्स पोजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी स्टोर्ड इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी. और ये जो एनर्जी उनमें स्टोर्ड होती है उन्हें कहा जाता है एटॉमिक एनर्जी. अब ये जो एनर्जी है दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एटम्स आर जॉइंट और स्प्लिट. और ये एनर्जी जो है वो कब रिलीज होगी? जब कोई दो एटम एक साथ जॉइन होगा या फिर कोई एटम टूटेगा, स्प्लिट होगा या फिर जॉइन होगा, तो ये जो एटॉमिक एनर्जी है जो कि एटम्स पोजेस करते हैं वो रिलीज होगा. नाउ एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. एटॉमिक एनर्जी भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड दिस फैक्ट दैट द एनर्जी फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. हमारे जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर जो एक हीट है उस हीट एनर्जी को क्या कहा जाता है? उस हीट एनर्जी को कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी. This geothermal energy comes out in the form of hot water springs or geysers. तो ये जब बाहर निकलते हैं किस फॉर्म में? They comes out in the form of hot water springs या फिर geysers. और इन एनर्जी को भी, इस एनर्जी को भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. क्लियर? सो हमने क्या देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट वी रेड अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी और उस एनर्जी से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. Also, this marks the ending of explanation of this chapter. In our next video, we are going to learn the exercise questions of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.